हेलो गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। 1974 सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के मुताबिक सऊदी अरेबिया जितना भी तेल ट्रेड के लिए इस्तेमाल करेगा वो पेट्रोल में होगा और इसको पेट्रोल डॉलर डील का नाम दिया गया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट उस वक्त रिचर्ड निक्सन थे और उनके दौरे हुकूमत में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। उनकी पॉलिसीज की वजह से अमेरिका को आज तक फायदा हो रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ ये एग्रीमेंट 50 साल के लिए किया था और 50 साल तक सऊदी अरेबिया जितना भी तेल दुनिया को बेचेगा वो पेट्रोल में बेचेगा। यानी इस डील को पेट्रोल डॉलर डील का नाम दिया गया था और इससे सऊदी अरेबिया और अमेरिका की इकानमी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज ने सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट किया और स्पेशली उन्होंने ऑयल की ट्रेड में इन्वेस्टमेंट की। अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने मिलकर अरामको बनाई और इससे दोनों कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अरामको आजकल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ऑयल की ट्रेड करती है। दूसरी जानब अमेरिकन कंपनीज ने यह भी वादा किया था कि जो भी मुनाफे का पैसा होगा वो सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे सऊदी इकानमी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस डील का एग्रीमेंट 50 साल के लिए हुआ था और अब ये एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। अमेरिका की जानब से एमबीएस से कांटेक्ट किया गया और इस एग्रीमेंट को दोबारा से बहाल करने का फैसला किया गया, लेकिन एमबीएस की जानब से इस डील को रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि अब अमेरिका और सऊदी अरेबिया की डील नहीं हो सकती, बल्कि अब सऊदी अरेबिया अपनी लोकल करेंसी में ऑयल ट्रेड करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की करेंसी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है और उनकी इकानमी कोविड के बाद रिकवर नहीं कर सकी। एमबीएस 2030 का विजन लेके चल रहे हैं और इस विजन के मुताबिक सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अगर उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो इससे उनकी इकानमी भी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसलिए सऊदी अरेबिया ने फैसला किया है कि वो अब अमेरिका के साथ पेट्रोल डॉलर डील नहीं करेंगे और इस एग्रीमेंट को अब रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी जानब अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल आया है और कहा गया है कि सऊदी अरेबिया उनके साथ एग्रीमेंट करे, अदरवाइज सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन एमबीएस इस चीज़ के ऊपर डट गए हैं कि वो अब पेट्रोल डॉलर डील नहीं करेंगे दोबारा से। बहुत सारे हल्के अब ये दावा करें कि डॉलर की अब उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी ज़्यादा पहले होती थी, लेकिन अमेरिकन इकानमी अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डॉलर की पावर जो है वो अभी भी पूरी दुनिया मानती है और पूरी दुनिया अभी भी ये डॉलर में ट्रेड करती है। सेकंड करेंसी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो यूरोपीय यूनियन का यूरो है और थर्ड नंबर पे चाइना की करेंसी युआन आती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में एमबीएस अमेरिका के साथ दोबारा से पेट्रोल डॉलर एग्रीमेंट करते हैं या फिर इस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।